नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। हम सब जानते हैं कि कैब फोर्सेस के लिए पेंशन एक बहुत ही बड़ा इशू है और उनकी रिक्वायरमेंट भी है। कैब फोर्सेस के लिए जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर डिसाइड करेगा कि इसमें पेंशन दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बार बार ये क्वेश्चंस मेरे पास भी आते हैं और मेरे साथी वकीलों के पास भी आते हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया कैब फोर्सेस के पक्ष में और उस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय पर स्टे लगाया। स्टे लगाने के बाद वो मैटर दोबारा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ। अभी फिलहाल वो मैटर रजिस्ट्रार की कोर्ट में चल रहा है। मैंने वीडियोस के अंदर आपको बताया भी था कि 74 नंबर जो है उसको सर्विस होनी अभी बाकी है। सभी पार्टीज को जब सर्विस हो जाएगी, सभी पार्टी की सर्विस कंप्लीट होने के बाद वे अपना अपना रिप्लाई जब फाइल कर देंगे और अगर पिटिशनर को या अपीलेंट को अगर अपना रिजॉइंडर फाइल करना है तो वो रिजॉइंडर फाइल करेंगे या रेप्लिकेशन वटेवर जो भी एप्लीकेबल है वो फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद फिर ये मैटर प्रॉपर कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर अगर देखें तो थोड़ा सा टाइम दिखाई देता है कि लगेगा। ये चीज़ें मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी कंफर्म की और जो पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें टाइम टू टाइम मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि किस डेट पे क्या हुआ। लेकिन सिचुएशन ये आती है बार बार कि कैब फोर्सेस के बहुत सारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वे ये पूछते हैं कि अब आगे क्या। अब रेगुलर जो जवान पूछते हैं कि अब आगे क्या, सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल हो गई कि अच्छा खासा हमें दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने और उसके बाद उस पर स्टे लगा दिया गया और स्टे लगाने के बाद आज की सिचुएशन ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा केस टेकअप कब होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इसमें गवर्नमेंट पार्टी इन्वॉल्व है और अपोजिट पार्टी के कुछ रिस्पोंडेंट्स को सम्मन नहीं हो रहे थे, जैसे 71 और 74। तो जब तक सम्मन्स कंप्लीट नहीं होंगे केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए रजिस्ट्रार साहब के पास पावर है कि उन्होंने एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस पास की। डायरेक्शन में ये कहा गया कि आप इसके अंदर, यानी पिटिशनर को, कि आप इसके अंदर स्टेप्स लें और आप इसके अंदर फाइल करें प्रॉपर एड्रेस। तो कई बार जब क्या होता है दोस्तों कि किसी को समन्स जब रिसीव नहीं हो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में दो सिचुएशन ऐसी आ जाती है। तो उसमें एक ये होता है कि आप प्रॉपर सर्विस कराएं और अगर सर्विस उस एड्रेस पे नहीं हो रही है तो आप उसका एड्रेस चेंज कर दें। यानी आप एड्रेस बताएं कि क्योंकि इस एड्रेस पे तो समन्स नहीं पहुंच रहे तो आप प्रॉपर उसका न्यू एड्रेस फाइल करें। तो न्यू एड्रेस फाइल हो गया, अब दोबारा समन्स इशू हो गई। साथ ही अगर उसका एड्रेस है तो उसका अदर अल्टरनेट जो होते हैं, जैसे ईमेल आईडी हो गया या मैसेजेस हो गए, उसके थ्रू भी सर्विस अलाउ की जा सकती है अगर कोर्ट चाहे। तो उस सिचुएशन के अंदर भी सर्विस करने की कोशिश जरूर की गई होगी। अब सिचुएशन ये आती है कि अब उनको सर्विस रह गई सिर्फ 74 को, 71 को तो हो गई। जैसे ही 74 की सर्विस खत्म वैसे ही ये मैटर प्रॉपर कोर्ट में आएगा और आर्गुमेंट के लिए लिस्ट होगा। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि सभी को तो मौका दिया जाएगा ना अपनी बात रखने का। अब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठेगी और बेंच के सामने ये केस लगेगा तो किस किस को कितना मौका दिया जाएगा एक टाइम फ्रेम के थ्रू, वो डिसाइड करेगा कि इस केस में कितना टाइम लगेगा। इसलिए कोई ये नहीं बता सकता कि अभी इसका डिसीजन आने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, होपफुली हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है 2026 में इसका डिसीजन आ जाए, होपफुली, बट कंफर्म अभी कुछ नहीं किया जा सकता। उसके पीछे यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पेंडेंसी है, इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनकी सुनवाई चलती है, तो इन मैटर्स को भी सुनवाई करने के लिए उसको समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही केस को लेकर बैठ जाएंगे, तो ये बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के पास सभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होती हैं, सभी के अंदर ऐसे फैसले जो दिए जाते हैं वो पूरी इंडियन जुडिशरी को या इंडियन चीज़ों को, इंडियन लॉ को प्रभावित करती हैं। इसलिए उनका डिसीजन बहुत ही सोच समझ के दिया जाता है और इसलिए उसमें प्रॉपर आर्गुमेंट और प्रॉपर सभी चीज़ों को जांच परख के ही कोई भी फैसला दिया जाता है दोस्तों। तो इसलिए इसकी वजह है कि इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है और अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भी सिचुएशन, जो भी घटनाएं घट रही हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूं और देता भी रहूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पेंशन का जो ये मुद्दा है या पेंशन की जो रिक्वायरमेंट है बहुत क्रूशियल है, आई नो, बट फिर भी
हमें ये देखते हुए ये समझना चाहिए कि क्योंकि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए पेशेंस रखनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये रातों रात हो जाएगा, क्योंकि 2004 से ये सिचुएशन चलती हुई आ रही है और बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा है। इवन कुछ ऐसे भी मेरे पास कॉल्स आते हैं जिनकी 2003 में ज्वाइनिंग हुई पर उनको भी नहीं मिली, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ न्यू प्रोविजंस लेकर आए, राइट। तो इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। आप हौसला बनाए रखें और लोग फाइट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल है, तो आप इस पर निर्णय का इंतजार करें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।